नमस्कार साथियों, टीटीआईबी क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हमारा आज का वीडियो होने वाला है पोल में स्टे वायर क्यों लगाया जाता है। साथियों, स्टे वायर क्यों लगाया जाता है यह जानने से पहले मैं आप सभी को यह बता दूं कि स्टे वायर होता क्या है। साथियों, जो आपको तिरछा सा वायर दिखाई देता है ये स्टे वायर होता है, ठीक है, यही स्टे वायर होता है। साथियों, जो स्टे वायर बनाया जाता है ना, ये स्टे वायर जीआई वायर का बनाया जाता है। साथियों, गैल्वेनाइज आयरन का ये वायर बनाया जाता है। और साथियों, गैल्वेनाइज आयरन जो है ना, काफी मजबूत धातु होती है। क्या होती है भाई? मजबूत धातु होती है। और यहाँ पर ये जो स्टे वायर होता है ये मजबूत ही होना चाहिए, ये कंडीशन है साथियों, ठीक है। और साथियों, ये कैसे बनाया जाता है? ये कम से कम 8 SWG, ठीक है, 8 SWG के साथियों 4 से 7 वायरों को एक जगह ऐड करके इस वायर का निर्माण किया जाता है। साथियों, 4 से 7 SWG मतलब 4 से 7 वायरों को ऐंठने का मतलब है साथियों इसकी मजबूती काफी हद तक बढ़ चुकी है। साथियों अब ये बात करते हैं कि ये लगाया कहां पर जाता है। साथियों, होता क्या है कि इस तरह के सैकड़ों पोल या फिर हजारों पोल साथियों आगे से इस तरह से लगाए हुए आते हैं और इन पोलों पर इस तरह से वाइंडिंग लगी होती है। साथियों, क्या लगी होती है भाई? वाइंडिंग लगी हुई होती है। अब साथियों, ये वायरिंग होने के कारण यहाँ पर ये वायरिंग काफी भारी हो जाती है। तो ये जो लास्ट वाला पोल है इसका यहाँ पर झुकाव जरूर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वायरिंग जो है साथियों वजनदार है। तो यहाँ पर वजन होने के कारण ये जो पोल है, लास्ट वाला पोल है, लास्ट वाला पोल इधर की ओर झुकने लगता है। मतलब कहे तो इस तरह से ये पोल झुकने लगता है। तो साथियों, इसी झुकाव को रोकने के लिए हम यहाँ पर स्टे वायर का प्रयोग करते हैं कुछ इस तरह से, जो कि इस वायर को यहां से इधर झुकने नहीं देता है, ठीक है। तो स्टे वायर का प्रयोग क्यों किया जाता है? बात कर ली भाई, यहां पर झुकाव को रोकने के लिए किया जाता है। अब कई लोगों का मानना है कि ये अर्थिंग को मतलब ये अर्थिंग का काम भी करता है। तो साथियों, मैं बता दूं ये अर्थिंग का काम नहीं करता। साथियों, अर्थिंग के लिए मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिए, यहां पर जो है एक इंसुलेटर काम में लिया जा रहा है। साथियों, इसे हम स्टे इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्टे इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है, स्टे इंसुलेटर कहते हैं। इतनी बात याद रखना साथियों। स्टे इंसुलेटर का काम क्या है? साथियों, ये जो स्टे वायर बांधा जाता है ये कहां पर बांधा जा रहा है? साथियों, आपने देखा होगा यहां पर ये जो क्रॉस आर्म है साथियों, इस क्रॉस आर्म पर ही हम क्या बांध रहे हैं? इस स्टे वायर को बांध रहे हैं। और साथियों, क्रॉस आर्म पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो है साथियों कुछ इंसुलेटर लगे और इंसुलेटर पर वायरिंग यहाँ पर कसी हुई है। तो इस वायरिंग में बरसात के दिनों में तो यहाँ पर क्रॉस आर्म में भी करंट आ सकता है। तो साथियों, यही करंट जो है इस जमीन में ना जा पाए, अगर ये साथियों इस वायर की सहायता से ये करंट बहने लगा तो किसी ने अगर इसको छुआ, किसी जानवर ने, किसी इंसान ने, तो उसको करंट लग सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है साथियों? यहाँ पर ये इंसुलेटर लगाया जाता है। ये इंसुलेटर क्या करता है साथियों? इस एरिया को अलग रखता है और इस पार्ट को अलग रखता है। ये इन दोनों पार्टों को अलग अलग तोड़ देता है, जिससे कि क्या होता है साथियों? करंट आगे नहीं बढ़ पाता है। हालांकि ये मजबूत होता है, ये काफी मजबूत होता है साथियों। मजबूती के कारण ही यहाँ पर इस इंसुलेटर का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। साथियों, ये यहाँ पर आता है स्टे टाइट नट। इसे हम क्या कहते हैं भाई? स्टे टाइट नट कहते हैं साथियों, टाइट नट, ठीक है। स्टे टाइट नट का मतलब क्या है? स्टे और लगा देना इसके सामने भाई। स्टे टाइट नट का काम क्या है साथियों? स्टे टाइट नट का काम है, मान लीजिए कि ये हमने स्टे वायर बांधा, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन ने स्टे वायर बांधा, लेकिन ये स्टे वायर थोड़ा सा ढीला रह गया। तो इस ढीलेपन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर स्टे टाइट नट का प्रयोग करते हैं साथियों। ये एक तरह से नट है जो कि कस करके स्टे वायर को और भी हम मतलब क्या कर सकते हैं? टाइट कर सकते हैं साथियों। मान लीजिए स्टे वायर ढीला रह गया तो स्टे वायर को बिल्कुल सीधा और टाइट करने के लिए हम इसी स्टे टाइट नट का प्रयोग करते हैं साथियों, ठीक है। साथियों, इतनी बात आप समझ में आ गई होगी कि हम स्टे वायर का प्रयोग क्यों करते हैं। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद साथियों, माशाअल्लाह लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।